जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। और जय हिंद के साथ आज मैं सभी राम भक्तों को जय श्री राम भी कहना चाहूंगी। और जो अंध भक्त हैं, अंध भक्त, उनको सलाम वालेकुम कहना चाहूंगी। आज डिबेट हो रही थी टीवी पर, विवाद, राम जन्मभूमि घोटाला हैश ट्रेंड चल रहा था। बताऊंगी क्यों मैंने जो है जय श्री राम के साथ सलाम वालेकुम भी बोला है। सलाम वालेकुम अंध भक्तों के लिए और जय श्री राम भगवान श्री राम के भक्तों के लिए। राहुल गांधी जी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, उन्होंने ट्वीट किया है, श्री राम स्वयं न्याय है, सत्य है, धर्म है, उनके नाम पर धोखा अधर्म है। हैश ट्रेंड चलाया है राम मंदिर घोटाला। प्रियंका गांधी, कांग्रेस की महासचिव, उत्तर प्रदेश प्रभारी है, उन्होंने ट्वीट किया, करोड़ों लोगों ने आस्था और भक्ति के चलते भगवान के चरणों में चढ़ावा चढ़ाया, उस चंदे का दुरुपयोग अधर्म है, पाप है, उनकी आस्था का अपमान है। ये प्रियंका गांधी जी ने, ये 2 ट्वीट्स आपको मैंने बताया। अब विवाद क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। विवाद में जो पात्र है वो पात्र मैं आपको बता रही हूँ, पाठक परिवार, कुसुम पाठक और हरीश पाठक, जिनकी जमीन बताई जाती है। दूसरे हैं तिवारी और सुल्तान अंसारी, यहां से नाम सुनिएगा, सुल्तान अंसारी, जी हाँ। और उसके बाद 2 और पात्र हैं इस पूरी घटना के। एक का नाम है ऋषिकेश उपाध्याय, ये अयोध्या के भाजपा के मेयर हैं, और अनिल मिश्रा जो है वो सदस्य है राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के। ये 6 लोग हैं। अब हुआ क्या है, विवाद क्या है? सबसे बड़ा विवाद ये आ रहा है कि 18 मार्च 2021 इसी साल राम जन्मभूमि में एक सौदा होता है। ये सौदा 18 मार्च को होता है। पाठक परिवार तिवारी और अंसारी को 2 करोड़ में अपनी जमीन बेचते हैं। जमीन कितनी बताते हैं? जमीन है 12,080 वर्ग मीटर। पाठक परिवार ने अंसारी तिवारी को अपनी जमीन बेची और 10 मिनट के अंदर अंसारी और तिवारी से राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने वो 2 करोड़ वाली जमीन जो थी वो 18 करोड़ 50 लाख में खरीदी। विवाद अब यहां है कि 10 मिनट पहले जो जमीन 2 करोड़ की खरीदी गई, वही जमीन 18 करोड़ 50 लाख में राम ट्रस्ट, जो हमारे जन्मभूमि है, उसने खरीदी। सारा विवाद इसमें आता है। अब इनका क्या कहना है? नो गुना रेट बढ़ गए, प्रति सेकंड 5.5 लाख रुपए के हिसाब से बढ़कर। आपको पता है कि एक होता है कमर्शियल लैंड, एक होता है एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड की कीमत सस्ती होती है, लोग उसे खरीदते हैं, लैंड यूज चेंज होता है और कमर्शियल में बदलते ही उसके दाम आसमान छूते हैं। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन क्या 10 मिनट के अंदर ये जो जमीन थी जिसपे अमरूद के पेड़ कहा है लगे हुए थे और ग्रीन बेल्ट थी, कोई ऐसा आसपास कमर्शियल नहीं था, ये एग्रीकल्चर ग्रीन लैंड था, ये कब कमर्शियल में 10 मिनट के अंदर आपने लैंड यूज भी चेंज कर दिया और कीमत 2 करोड़ से 18 करोड़ 50 लाख। अब सवाल ये होता है, ये पाठक परिवार है का? कुसुम और हरीश पाठक कल से ढूंढ रहे हैं, मीडिया वाले इनके घर पे छापे मार रहे हैं, ये मिल नहीं रहे हैं ताकि इनसे पूछा जा सके कि ये एग्रीमेंट आपने कब किया था। लेकिन भाजपा के नेता पेपर लेकर आते हैं कि 2010-11 साल पहले पाठक परिवार का अंसारी और तिवारी से एग्रीमेंट हुआ था, कागज पे, सिर्फ लिखित में, कि मैं आपको ये जमीन दूंगी। 10 साल तक दी नहीं, 1 रुपया भी लेन देन नहीं हुआ। कानून ये कहता है कि अगर आप लिखित में एक दूसरे को जमीन लेने देने की बात करते हो और 1 रुपया भी अगर उसमें शामिल नहीं है लेन देन में, तो कानूनी वो एग्रीमेंट खरीद का, जमीन का बेचने का मान्य, गैर कानूनी मान्य ही नहीं, उसकी कोई मान्यता नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि एग्रीमेंट 2011 में हुआ था, क्या पाठक परिवार अंसारी तिवारी को जमीन देगा? दी ही नहीं। 21 में एकदम मन बना लिया पाठक परिवार ने कि जमीन के दाम बढ़ गए हैं, अब हम बेचें और उसी दाम पर जो 11 साल पहले तय हुआ था, 2 करोड़। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मूर्ख तो नहीं है ना आप? तो आपसे एक बात पूछती हूँ, आपने 10 साल पहले किसी जमीन को 2 करोड़ में मान लीजिए देने की बात कर दी, मान लीजिएगा 2 करोड़ में आपने 10 साल पहले कह दिया मैं जमीन को दूंगा। आज आपको पता है कि उस जमीन की कीमत जो है वो 20
करोड़ से ऊपर पहुंच गए, 2 करोड़ की जमीन की कीमत 20 करोड़ से ऊपर पहुंच गई। आप क्या करेंगे? 100% पेनाल्टी के लिए भी तैयार हो जाएंगे कि भैया 2 करोड़ के 4 करोड़ ले ले मुझसे, मैं ये जमीन नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, कोई रजिस्ट्री नहीं हुई, कोई पावर ऑफ अटर्नी नहीं थी, कोई रिटन एग्रीमेंट, कोई पैसे का लेन देन नहीं था। तो भाई जो भी है इस कागज पे भी मैं 100% पेनाल्टी देती हूं। पाठक परिवार 2 का 4 करोड़ भी देता तो भी राम जन्मभूमि ट्रस्टी उन्हें 18 करोड़ देते, 4 करोड़ निकाल देते तो भी 14 करोड़ रुपया। लेकिन पाठक परिवार ने ऐसा क्यों नहीं किया? किसके दबाव में नहीं किया? चलिए छोड़िए, अब आइए ये कहते हैं कि आज भाजपा के पर्वत संघ बीजेपी वाले सब कि ये आरोप लगा रहे हैं। आपको पता है सबसे पहले ये जो राम ट्रस्ट जन्मभूमि ट्रस्ट पे आरोप लगाया किसने था? 2017 में, ध्यान से सुनिएगा, 2017 में निर्मोही अखाड़े के महंत सीताराम ने विश्व हिंदू परिषद पर आरोप लगाया था कि 1400 करोड़ रुपया विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि के नाम पर उगाही की है और वो उसका कहीं कोई बही खाता नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। सबसे पहला आरोप किसने लगाया? निर्मोही अखाड़े के महंत सीताराम ने विश्व हिंदू परिषद पे। तब तो किसी ने इन पे मानहानि का दावा ही नहीं किया, खामोश कर दिए गए। ठीक वैसे ही जैसे प्रवीण तोगड़िया सत्ता में आने से पहले सबसे ज्यादा इनको छूट दी हुई थी, भगवान नाम के नाम पर ये पूरी राजनीति करते थे। सत्ता में आने के बाद प्रवीण तोगड़िया को भी खामोश कर दिया गया। आज वो भी कह रहे हैं कि हाँ ये सब राम के नाम पर सिर्फ वोटों की राजनीति है। अब बात आ रही है चंपत राय। चंपत राय महासचिव है राम जन्मभूमि ट्रस्ट के। ये कहते हैं ये चने खाकर ये इतने ईमानदार हैं और राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, अच्छी बात है। चंपत राय जी चने खाते थे, आज आरोप है चंदा खा गए। तो मैं तो ये कहती हूँ कि चंपत राय जी आप पर गंभीर आरोप लग रहा है, आप पे दाग लग रहा है। आपको तुरंत आगे आकर ये कहना चाहिए कि मैं एक निष्पक्ष जांच की खुद मांग करता हूं, चाहे प्रधानमंत्री जी सीबीआई से करवा दें या प्रधानमंत्री जी उसकी जांच जो है कांग्रेस ने आज मांग की कि सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश से इसकी जांच हो। तो क्यों आप जांच से भाग रहे हैं? आपने चंदा नहीं खाया, आपने तो चने खाए ना, तो क्यों डर रहे हैं? इस पे खुलासा होना चाहिए। अब मैं बात करती हूं, भारत की राजधानी दिल्ली में रहती हूं। भारत की राजधानी दिल्ली के साउथ एक्स बड़े पोश एरिया माना जाता है। यहाँ की प्रॉपर्टी के दाम बताते हैं बहुत ज्यादा है, कमर्शियल एरिया है टोटल मेरे आसपास। 10 साल हो गए मुझे भी यहाँ पर, लेकिन आज अगर अपना मकान बेचने जाऊंगी तो जितने में शायद खरीदा था, आज यहाँ पर आप खरीदने जाएंगे बेचने तो आपको वो कीमतें नहीं मिल रही हैं। ये भारत की राजधानी दिल्ली में 10 साल में अपना अनुभव बता रही हूँ। अयोध्या में ये मुझे नहीं मालूम, आप बेहतर बताइए कि भारत की राजधानी दिल्ली जो बिल्कुल कहूंगे इंडिया गेट हो, पार्लियामेंट हाउस हो, राष्ट्रपति भवन हो, प्रधानमंत्री घर से चंद कदमों की किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर दाम नहीं बढ़ रहे, लेकिन अयोध्या में दाम बढ़ गए। बढ़ने का कारण ठीक है, ये बताया जा रहा है कि वहां पर राम मंदिर, भव्य राम मंदिर आ रहा है, वहां पर कमर्शियलाइजेशन होगा, इसलिए बढ़ गए। कितने भी बढ़ गए, यहां पर भी तो उस मुताबिक बढ़ने चाहिए, नहीं बढ़ रहा है। जनता भी ये चाहती है कि जिस गरीब से आपने श्री राम भगवान के नाम से 1-1 रुपए का चंदा लिया, 3000 करोड़ इकट्ठा किया, उसकी जमीन 2 करोड़ की आपने 18 करोड़ 50 लाख में खरीदी। और जितनी जमीनें, क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि मंदिर 3 एकड़ में बनना था, फिर तय हुआ, खुशी की बात है, फिर तय हुआ 5 एकड़ में बनेगा। फिर पता लगा कि नहीं, इसे और विस्तार किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, विस्तार किया जा रहा है। 70 एकड़ जमीन सरकार ने राम जन्मभूमि को दिया है। हम सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। 70 एकड़ जमीन आपने मंदिर के लिए राम ट्रस्ट को दी। 3 एकड़ में मंदिर बनना था, 5 में बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। और अभी मांग है 108 एकड़ कुल चाहिए, 35-38 एकड़ अभी भी कम है। हम कहते हैं वो भी ले लीजिए, बिल्कुल लीजिए। आसपास अयोध्या के जितने लोग हैं, मैंने तो ये सुना कि खेती की जमीन है, कुछ खेत और किसान अपनी जमीन अपनी मर्जी से नहीं देना चाहते हैं, उनकी जमीनों को हर तरीके से, हर हथकंडा अपना कर उनसे छीनी जा रही है, मुंह मांगे दामों पर छीनी जा रही हैं। मुझे नहीं लग रहा कोई भी किसान खेती छोड़ने को तैयार हो सकता है, अपना मकान छोड़ने को हो सकता है। अगर उसकी यही कीमत मिल रही है 2 करोड़ की जगह उसको अगर 18 में मिले, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल छोड़कर अभी दिल्ली या मुंबई या बेंगलोर या आपको मेट्रो सिटीज में चला जाना चाहिए, जहां पर आपको हर सुविधाएं मिलती हैं। क्यों वो वहां रहना चाहेगा?
और क्यों नहीं राम जन्मभूमि जो 108 एकड़ जमीन भगवान श्री राम के नाम पर ली जा रही है, उसे आप सार्वजनिक कर देते, सारे विवाद खत्म कर दीजिए ना, सारे विवाद ही खत्म कर दीजिए कि सारे पेपर कब कब कितनी जमीन किससे कितने में ली गई और क्या, सारा सार्वजनिक कर दीजिए। लेकिन वो भी नहीं हो रहा, क्यों छुपाया जा रहा है? फिर पूछा गया कि आप जो सवाल कर रहे हैं आपने कितना चंदा दिया है। मान लीजिए अलका लांबा से ही पूछ ले कि आपने राम जन्मभूमि के लिए कितना चंदा दिया है। आए थे विश्व हिंदू परिषद संघ आरएसएस के लोग, दरवाजों पर पर्चियां काटने आए थे, पर पर्चियां असली है नकली है कोई सबूत नहीं था। बहुत लोगों ने भगवान श्री राम के नाम पर भावुक होकर दे दिया, बहुत से लोगों ने देने से इनकार कर दिया, पर्ची फर्जी लग रही थी इन्हीं की तरफ जो लेने आए थे, इसलिए नहीं दिया उन्हें। तो बात यह है कि ये विवाद सारा का सारा पैदा किया जा रहा है, इस जांच से बचा जा रहा है, भागा जा रहा है, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, धर्म के नाम पर दोबारा उन्माद और विवाद पैदा किया जा रहा है। तो अब आपको तय करना है। कांग्रेस ने आज मांग की है कि ये जो आरोप लग रहे हैं बेहद गंभीर आरोप हैं और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता से होनी चाहिए और इसमें बिल्कुल राजनीति नहीं देखनी चाहिए। और राम भगवान या राम का मंदिर विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस संघ या भाजपा की अपनी निजी संपत्ति या बपोती नहीं है। और इसमें जो है ऋषिकेश उपाध्याय भाजपा के मेयर को, तो कि मेयर को गवाह बनाया गया। आप समझ रहे विवाद तो होगा कि भाजपा का मेयर ही क्यों। अनिल मिश्रा, जब ये विवाद आया, राम ट्रस्ट जन्मभूमि के ट्रस्टी हैं, सदस्य हैं, उनसे जब पूछा तो हटपटा गए, बिना जवाब दिए। गाड़ी में मीडिया था, खड़े होते, कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होते और बिल्कुल कहते कि कुछ नहीं है, आप जो भी सवाल करेंगे हम खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आगे आते हैं, एक एक कागज रखेंगे, आप जांच करें। लेकिन नहीं, एक भी अनिल मिश्रा ने एक भी पत्रकार का जवाब नहीं दिया, गाड़ी किसी तरह खुलवाई और भाग लिए कि अब करना क्या है। चंपत राय से पूछा तो चंपत राय महात्मा गांधी पर पहुंच गए कि महात्मा गांधी की हत्या का आरोप हमसे लगता है। अरे उसका इससे क्या लेन देन? आप यूं ही तर्क देकर बच नहीं सकते। पूरी की पूरी भाजपा, कांग्रेस, राहुल गांधी जी के एक ट्वीट पर पूरी ट्रोल मिनिस्ट्री उतर जाती थी। आज आपने देखा कि कल से ये जो विवाद हुआ है, भाजपा और मोदी मंत्रिमंडल में ट्रोल मिनिस्टर का किसी का एक ट्वीट आया, पूरी सरकार खामोश है। पूरा का पूरा भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता इस समय तो पूरा छा जाना चाहिए था, है ना, खामोश होकर दुबक के बैठ गए, क्योंकि कईयों को लग रहा है कि क्या ये चंदा 18 करोड़ रुपया, 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में, ये चंदा कहीं भाजपा के उस मेयर के माध्यम से पीएम केयर में जा रहा है या भाजपा के चुनावी चंदे में जा रहा है? सवाल तो उठेंगे। लोकतंत्र है, जब तक आप पारदर्शिता नहीं रखेंगे, जवाबदेही नहीं बनाएंगे, सवाल तो उठेंगे और सवालों को आप दबा नहीं सकते। और फिर मैंने कहा, पूछा गया कि किसने कितना दान दिया है, इन संघियों को बता दीजिए कि दान गुप्त होता है, दान का ढिंढोरा पीटा नहीं जाता। आप जो ले रहे हैं वो चंदा है, श्री भगवान राम के नाम का चंदा है। उस चंदे में घोटाला हो रहा है, वो पैसा सीधे आप लोगों की जेब में जा रहा है, जो आप राम मंदिर के नाम पर लोगों से इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन जहां तक दान की बात है, अगर किसी ने भी कितना भी दान दिया है तो दान हमेशा गुप्त रखा जाता है। एक हाथ से कहते हैं ना, दान दे तो दूसरे को भी पता नहीं लगना चाहिए। तो ये संघी, भाजपाई, मैं कहूं आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये सब जो हैं टोटल इसमें शामिल है। अगर शामिल नहीं है तो चुनौती है। कांग्रेस ने मांग उठाई है कि बिल्कुल ये श्री राम के भक्तों के साथ बहुत बड़ा धोखा और खिलवाड़ है। ये बिल्कुल वो भी चाहेंगे कि दूध का दूध, पानी का पानी हो, किसी तरह का कोई विवाद राम जन्मभूमि या राम मंदिर बनने में ना हो। पूरी तरह पारदर्शिता रखते हुए जितने भी डील लैंड को लेकर, जमीन को लेकर हुई है, उसके कागजों को पूरी तरह से सार्वजनिक कर दिया जाए। और अगर आप इन जमीन की डील को जो है वो छुपाते हैं तो शक आप पर पैदा होगा। शक श्री राम भगवान के अस्तित्व में नहीं है, शक राम मंदिर पे भी नहीं है, वो दोनों सच हैं और सच होंगे। शक अगर है तो विश्व हिंदू परिषद, राम ट्रस्ट जन्मभूमि
में जिन चंपत राय को प्रधानमंत्री जी ने ट्रस्टी नियुक्त किया है, आप समझ रहे हैं किसने नियुक्त किया? एक को ट्रस्टी मुख्यमंत्री ने किया जो उनके पैर छू रहा है, तस्वीरें आई हैं। दूसरा ट्रस्टी प्रधानमंत्री जी ने चंपत राय जी को नियुक्त किया जो उनके पांव छूता है। तो इनसे सवाल करें, इवन कि प्रधानमंत्री जी ने पूजन किया था, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को आके कहना चाहिए कि मैं नहीं चाहता कि राम मंदिर किसी भी विवादों में बने, हर चीज को मैं दूध की दूध पानी की तरह करके रखूंगा, तुरंत जांच होगी, फास्ट ट्रैक में जांच होगी, जितने भी आरोप लग रहे हैं सबके जबान बंद हो जाएगी, मुंह बंद हो जाएगा। लेकिन उन्होंने अपना ही मुंह बंद कर लिया है, वही हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि इस पे वो कुछ बोल पाए।